बहुत समय पहले सुमेरु पर्वत के समीप घने वनों में माता अंजना तपस्या किया करती थी। वे अत्यंत तेजस्विनी, पतिव्रता और भगवान शिव की अनन्य भक्त थीं। उन्हीं की गोद में जन्म लिया था उस बालक ने, जिसे संसार आगे चलकर पवन पुत्र हनुमान के नाम से जानने लगा। बचपन से ही हनुमान जी असाधारण बल, बुद्धि और चंचल स्वभाव वाले थे। उनकी लीलाएं पूरे वन में प्रसिद्ध थीं। समय बीतता गया, बालक हनुमान बड़े होने लगे, पर माता अंजना का स्नेह कभी कम न हुआ। वे प्रतिदिन अपने पुत्र को आशीर्वाद देती और कहती, पुत्र, तुम्हारी शक्ति तभी सफल होगी जब उसका उपयोग दूसरों की रक्षा में होगा। हनुमान जी अपनी माता की हर बात को हृदय में धारण करते थे। एक दिन प्रातःकाल माता अंजना वन में पूजा के लिए पुष्प तोड़ने गईं। तभी अचानक आकाश में काले बादल छा गए, दिशाएं कांप उठी और एक भयंकर मायावी असुर वहां प्रकट हुआ। उस असुर का नाम कालकेतु था। उसने वर्षों तक तप करके वरदान पाया था कि उसे देवता भी आसानी से पराजित न कर सके। वह वन के अर्षियों और साधकों को कष्ट देता फिरता था। कालकेतु ने माता अंजना के तेज को देखा और समझ गया कि यह साधारण स्त्री नहीं है। उसने क्रोध में आकर उन पर मायावी बंधन डाल दिया। देखते ही देखते लताओं की तरह काले नाग उनके चारों ओर लिपट गए। माता अंजना भूमि पर गिर पड़ी और उनका प्राण संकट में पड़ गया। उसी समय आश्रम में बैठे हनुमान जी को अपनी माता के संकट का आभास हुआ। उनके हृदय में बेचैनी उठी। उन्होंने नेत्र बंद किए और ध्यान लगाया। तुरंत उन्हें झात हो गया कि माता अंजना वन में संकट में है। हनुमान जी वज्र वेग से आकाश में उड़े। उनकी गर्जना से पर्वत कांप उठे, वृक्ष झुक गए और पशु पक्षी छिप गए। कुछ ही क्षणों में वे उस स्थान पर पहुंचे जहां माता अंजना मूर्छित अवस्था में पड़ी थी। माता को उस दशा में देखकर हनुमान जी की आंखों में अग्नि जल उठी। उन्होंने गरज कर कहा, दुष्ट असुर, मेरी माता पर आक्रमण करने का साहस कैसे किया? कालकेतु हंसने लगा। उसने अनेक मायाएं रच दी। कभी वह 100 रूपों में दिखता, कभी आकाश में गायब हो जाता, कभी अग्नि बरसाता। पर हनुमान जी कौन थे? वे बुद्धि, बल और वीरता के सागर थे। उन्होंने अपनी पूंछ घुमाकर असुर की सारी माया नष्ट कर दी। फिर भी असुर वरदान के कारण बार बार जीवित हो जाता था। तब हनुमान जी ने ध्यान किया और पवन देव से प्रेरणा मांगी। उन्हें ज्ञात हुआ कि कालकेतु का अंत उसके हृदय में छिपे अमृत कण को नष्ट किए बिना संभव नहीं। हनुमान जी तुरंत सूक्ष्म रूप धारण कर असुर के निकट पहुंचे। फिर विराट रूप लेकर उसे भूमि पर पटक दिया। एक प्रचंड प्रहार से उन्होंने उसके वक्षस्थल को फाड़ दिया और भीतर छिपा अमृत कण नष्ट कर दिया। उसी क्षण कालकेतु भस्म हो गया। अब हनुमान जी अपनी माता के पास पहुंचे। माता अंजना का शरीर शिथिल था, श्वास मंद पड़ चुकी थी। हनुमान जी का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने अपनी माता का सिर गोद में रखा और बोले, मां, नेत्र खोलो, तुम्हारा पुत्र आ गया है। लेकिन माता अंजना अभी भी मूर्छित थीं। तब हनुमान जी ने स्मरण किया कि हिमालय की चोटियों पर एक दिव्य औषधि है जो मृतप्राय प्राणों को भी जागृत कर सकती है। वे तुरंत आकाश में उड़ चले। पर्वतों, नदियों और बादलों को पार करते हुए वे हिमालय पहुंचे। वहां पहुंचकर वे औषधि पहचान न सके। समय बहुत कम था। तब उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और पुनः आश्रम की ओर उड़ चले। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि आकाश प्रकाश से भर गया। आश्रम पहुंचकर उन्होंने औषधियों से औषधि चुनवाई। जैसे ही वह दिव्य जड़ी माता अंजना को सुंघाई गई, उनके शरीर में प्राणों का संचार होने लगा। धीरे धीरे उनकी आंखें खुली। माता अंजना ने सामने अपने पुत्र को देखा। हनुमान जी की आंखों में आंसू थे। माता मुस्कुराई और बोली, पुत्र, आज तुमने केवल मेरी रक्षा नहीं की, बल्कि यह सिद्ध किया है कि सच्ची शक्ति सेवा और प्रेम में होती है। हनुमान जी ने माता के चरणों में सिर झुका दिया। बोले, मां, आपके चरणों से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। उस दिन वन के ऋषियों ने हनुमान जी का जय घोष किया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। पवन देव प्रसन्न हुए
और संपूर्ण वन में यह कथा फैल गई कि जिसने संसार की रक्षा की उसने पहले अपनी माता के प्राण बचाए। तभी से कहा जाता है, जिसके हृदय में माता पिता के प्रति सच्चा सम्मान हो उसके जीवन में स्वयं भगवान की कृपा रहती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लें। ये हमारा नया चैनल है, इसे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी।